बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मेन स्ट्रीमिंग। तो मेन स्ट्रीमिंग के बारे में अलग वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन और मेन स्ट्रीमिंग एजुकेशन को एक जैसा समझते हैं, जबकि दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इंक्लूसिव एजुकेशन एक और टर्म है और मेन स्ट्रीमिंग एक और टर्म है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है मेन स्ट्रीमिंग। मेन स्ट्रीमिंग का पहले लफ्ज, उसके लफ्ज से ही जाहिर हो रहा है कि इसका मतलब क्या है। मेन स्ट्रीम का मतलब होता है कि एक नदी, एक बहाव। समझे कि एक नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का एक बहाव है जिसके अंदर हमने स्पेशल बच्चों को ऐड कर देना है। इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर बात की जाए तो मैंने अपनी पहली वीडियो जिससे पहले मैंने बनाई है उसके में मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बताया, जिसका लिंक आपको ऊपर नजर भी आ रहा होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन में मैंने यही बात की थी कि नॉर्मल बच्चों के साथ स्पेशल एजुकेशन के बच्चे पढ़ते हैं, और मेन स्ट्रीमिंग के बारे में भी मैं यही बात कर रही हूँ कि नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में स्पेशल बच्चे पढ़ते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन सेटिंग के अंदर जब आप अपने बच्चे को लेके जाते हैं एडमिशन के लिए, तो वो लोग आपके बच्चे को एडमिशन दे देते हैं, लेकिन उनका ये होता है हिसाब सिमिलर एज ग्रुप के स्टूडेंट को कंबाइन रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास 3 में अगर आप जाके देखें तो पूरी क्लास के अंदर आपको 15 ईयर्स का कोई बच्चा नहीं दिखेगा, 14 ईयर्स का नहीं दिखेगा। तो एज ग्रुप का ख्याल रखा जाता है इंक्लूसिव सेटिंग के अंदर। मेन स्ट्रीमिंग की बात की जाए, जब आप अपने बच्चे को लेके जाते हैं मेन स्ट्रीमिंग के अंदर एडमिशन करवाने के लिए, तो वहां पे आपको स्कूल कहता है कि आपका बच्चा क्या हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाएगा, क्योंकि स्कूल ने, गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया दिया होता है मेन स्ट्रीमिंग के अंदर कि अगर बच्चा उस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है तब उसको मेन स्ट्रीमिंग स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा, अदरवाइज उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। जबकि इंक्लूसिव एजुकेशन में स्कूल जो है वो एडजस्ट करता है बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग, जबकि मेन स्ट्रीमिंग के अंदर बच्चे को एडजस्ट करना पड़ता है स्कूल की नीड के अकॉर्डिंग। स्कूल वहां पे एक अपना क्राइटेरिया देता है जिसपे बच्चा पूरा उतरता है। इन स्ट्रीमिंग के अंदर स्टूडेंट शो देयर एबिलिटी टू कॉप विद द नॉर्मल, जबकि इंक्लूसिव सेटिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। तो अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन सेटिंग के अंदर देखें तो वहां पे पुल आउट नहीं था, 1-on-1 इंस्ट्रक्शन नहीं थी। जबकि मेन स्ट्रीमिंग के अंदर पुल आउट भी होता है। पुल आउट का मतलब ये है कि अगर फिजिकल थेरेपी की जरूरत है तो क्लास से कुछ टाइम वो बच्चा बाहर जाएगा, वहां से फिजिकल थेरेपी अटेंड करेगा, फिर दोबारा क्लास में आ जाएगा। स्पीच थेरेपी का मसला है, स्पीच थेरेपी से स्पीच थेरेपी लेगा, मतलब उसकी जो भी नीड्स हैं वो पुल आउट के जरिए बाहर जाएगा और वहां से अपनी वो नीड्स पूरी करके फिर क्लास में आ जाएगा। तो पुल आउट इंक्लूसिव एजुकेशन में नहीं था, जबकि मेन स्ट्रीमिंग में है। 1-on-1 इंस्ट्रक्शन इंक्लूसिव एजुकेशन में नहीं थी, मेन स्ट्रीमिंग में है। मेन स्ट्रीमिंग के अंदर एक जनरल क्लासरूम होती है, वहां पे जनरल टीचर भी होता है, साथ को टीचर स्पेशल एजुकेशन का भी होता है, जो कि ओवरलुक कर रहा होता है कि बच्चे की तमाम नीड्स पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। तो सेल्फ कंटेन्ड क्लासरूम क्या है? सेल्फ कंटेन्ड क्लासरूम का मतलब ये है कि एक ऐसा क्लासरूम जहां पे एक स्पेशल एजुकेशन का टीचर मौजूद होता है और वो टीचर स्पेशल चाइल्ड के तमाम एकेडमिक सब्जेक्ट से डील करता है। उसको जो भी प्रॉब्लम हो रही होती है उस सब्जेक्ट को, कि उसे नहीं समझ आ रही, उसको कोई नीड है, तो वहां पे उसकी सेल्फ कंटेन्ड क्लासरूम में टीचर उसकी हेल्प करता है और वो नीड वहां पे उसकी पूरी की जाती है सेल्फ कंटेन्ड क्लासरूम में। तो मेन स्ट्रीमिंग में पुल आउट है तो वो बच्चा सेल्फ कंटेन्ड क्लासरूम में भी जा सकता है अपनी जरूरत के मुताबिक। और जो दूसरी मैंने बात की रिसोर्स रूम, रिसोर्स रूम का मतलब ये है एक ऐसा रूम, सेल्फ कंटेन्ड में भी स्पेशल टीचर होता है, रिसोर्स रूम में भी स्पेशल टीचर होता है जो कि स्पेशल बच्चे के लिए तैयार किया जाता है। वहां पे जो रिसोर्स रूम के अंदर एक स्पेशल टीचर है और उसको 5 स्टूडेंट के साथ डील करना पड़ता है। वहां पे उसकी किस तरीके की जरूरियात पूरी होंगी? सपोज कि उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, कोई लर्निंग से रिलेटेड उसकी कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे उसको देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उसको डायस्ग्राफी है, मतलब उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, डायलेक्सी है, उसको रीडिंग का प्रॉब्लम है, कैलकोली है, उसको मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लर्निंग डिसेबिलिटीज ये हो गई। उसको अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो रिसोर्स रूम में टीचर जो हैं वो उन स्टूडेंट्स के साथ डील करेंगे और उनकी नीड्स को वहां ओवरकम करेंगे। लेकिन मोस्टली ये होता है रिसोर्स रूम की कोई खास जरूरत पेश नहीं आती, क्योंकि सेल्फ कंटेन्ड क्लासरूम जो होता है उसके अंदर एक स्पेशल टीचर मौजूद है जो एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड काम कर रहा है। तो यही सेल्फ कंटेन्ड और रिसोर्स रूम मिलते जुलते ही हैं, लेकिन सेल्फ कंटेन्ड के अंदर जो है वो तमाम एकेडमिक सब्जेक्ट को टीचर डील कर रहे हैं। रिसोर्स रूम के अंदर एक टीचर और 5 स्टूडेंट आ जाते हैं।
और वो भी उन्हीं की नीड्स को पूरा कर रहे होते हैं। तो मेन स्ट्रीमिंग के अंदर उस स्कूल बिल्डिंग के अंदर स्पेशल बच्चे भी हैं, नॉर्मल भी हैं, लेकिन स्पेशल बच्चों की सहूलियात के लिए पुल आउट है, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रिसोर्स रूम है, सेल्फ कंटेन्ड क्लासरूम है, वन ऑन वन इंस्ट्रक्शन है, स्पेशल एजुकेशन के टीचर की सहूलत मौजूद है, और इसके अलावा उसको थेरेपी, फिजिकल थेरेपी की कोई ज़रूरत है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका बच्चा ब्लाइंड है, लार्ज प्रिंट की टेक्स्ट बुक दी जाएंगी, ऑडियो बुक्स दी जाएंगी, ब्रेल से रिलेटेड उसको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि उसकी वो ज़रूरत है। अगर फिजिकल इम्पेयरमेंट है बच्चे के अंदर तो उसको स्पेशल डेस्क दिया जाएगा, उसको फिजिकल जो भी उसके बैरियर्स हैं उनको ओवरकम किया जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल अगर सेंसरी इम्पेयरमेंट का बच्चा है, उसको सेंसरी इम्पेयरमेंट का कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे ऐसा क्लासरूम का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा जहाँ पे ज़्यादा ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल ना किया जाए, कोई भी ब्राइट कलर्स ना हो, अवॉइड किए जाएंगे फ्लोरिसेंट लाइट, ब्राइट कलर्स, ताकि सेंसरी इम्पेयरमेंट उसकी कम हो सके। तो मतलब कि उसकी नीड को पहले असेस किया जाएगा, आईईपी तैयार होगा, इसमें आईईपी है क्योंकि स्पेशल बच्चा है, आईईपी तैयार होगा, उसके अंदर वो लिखा जाएगा कि बच्चे की ये नीड है, उसके मुताबिक प्लान टीचर कर लेगा कि उसको कैसे लेके चलना है। तो आईईपी को भी देखना पड़ेगा इसके अंदर। सो पर्पस ऑफ मेन स्ट्रीमिंग क्या है? पर्पस इसका यही है कि बच्चा जो है नॉलेज गेन कर सके और इंस्ट्रक्शन जो सब ले रहे हैं वो भी वही हासिल कर सके, एज आ इंडिविजुअल वो ग्रो कर सके, वो अपने आप को बाकी लोगों का ही हिस्सा समझे कि मैं भी नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ रहा हूँ, मेरा क्यूरिकुलम, मेरी इंस्ट्रक्शन भी नॉर्मल की तरह है, इंक्लूडेड वो अपने आप को महसूस करेगा, तो पार्टिसिपेट करेगा सोशली भी और एकेडमिकली भी नॉर्मल लोगों की तरह। तो चलते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसके क्या है मेन स्ट्रीमिंग के। मेन स्ट्रीमिंग के पहले हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की, जिस तरह मैं पहले अपनी वीडियो से बताती आ रही हूँ कि क्या है कि बच्चा इक्वालिटी फील करेगा, एक रिस्पेक्टेड कल्चर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल बच्चे स्पेशल बच्चों के साथ जब पढ़ेंगे तो अगर माहौल क्लासरूम का बेहतर है, टीचर ने उनका माइंडसेट इस तरह का बना दिया है, तो क्लासरूम में एक रिस्पेक्ट का कल्चर प्रमोट होगा। इसी तरह जैसे ही बच्चे पढ़ के स्कूल से निकलेंगे तो सोशली रिस्पेक्ट करना जानेंगे, वो एक दूसरे की डिसेबिलिटीज को भी, एक दूसरे की खामियों को भी वो एक्सेप्ट करना सीख लेंगे, अपने आप को एक्सक्लूडेड नहीं फील करेंगे, बिहेवियर प्रॉब्लम अपने ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। एडवांटेज तो इसके यही है जो मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं डिसएडवांटेज की तरफ। डिसएडवांटेज के पहला इसका डिसएडवांटेज ये है कि इतने रिसोर्सेज नहीं दे पाते उनको जो उनकी जरूरत होती है। और वो क्यों नहीं दे पाते? इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, हमारा बजट इतना नहीं होता, स्कूल को इतने बजट नहीं मिलते कि वो बाकी बच्चों की जरूरियात के मुताबिक उनको एड दे सके, जैसे व्हील चेयर का इंतजाम कर सके, ब्रेल टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल कर सके, ऑडियो बुक्स का इंतजाम कर सके। मतलब रिसोर्सेज, इकोनॉमिक, पैसा, ये सब होंगे तब स्कूल का सिस्टम बेहतर हो पाएगा। लेकिन अगर हमारा मुल्क अभी इतने रिसोर्सेज नहीं ले पाया, स्कूल सिस्टम हमारा इतना तरक्की नहीं कर पाया, तो वहां पे प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि हम इतने सहूलियात उन बच्चों को नहीं दे पाएंगे जो कि उनकी जरूरत है। तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर है, इकोनॉमिकल बैरियर हर जगह बहुत बड़ा बैरियर है। एजुकेशन सिस्टम के भी अंदर भी इसके यही मसाइल हैं कि उतनी सहूलियात वो नहीं दे पा रहे बच्चों को जो उनकी जरूरत है। बजट के प्रॉब्लम होने की वजह से स्कूल की मेंटेनेंस नहीं हो पाती, क्लासरूम में फैसिलिटीज नहीं दी जाती, और अगर क्लासरूम में डेस्क अवेलेबल है फिजिकल डिसेबल बच्चों के लिए जो उनके जरूरत के मुताबिक बनाए, लेकिन अगर वो टूट गया है तो उसकी मेंटेनेंस के लिए सालों साल वेट करना पड़ेगा, वो नहीं हो पाएगा। फिर इसी तरह स्ट्रक्चर खराब का खराब ही रह जाता है, और फिर कुछ सालों बाद स्कूल की बिल्डिंग ऐसी हो जाती है जैसे कोई भूत बंगला है क्योंकि वहां पे मेंटेनेंस नहीं की जाती। फिर तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि आईपी जो होता है स्पेशल बच्चों का, आईपी को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नॉर्मल बच्चों को तो लेके चलना ही है, लेकिन स्पेशल बच्चे जहाँ पे आ गए हैं तो उनके आईईपी को भी अलग से टाइम देना है, उनके मुताबिक उनको लेके चलना है। तो आईईपी को मैनेज करना, टाइम को मैनेज करना भी टीचर्स के लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है मेन स्ट्रीमिंग के अंदर। और चौथा डिफरेंस ये कि स्पेशल टीचर को पुल कर दिया जाता है अपने प्राइमरी फोकस से को टीचर के पास जब वो चला जाता है, क्योंकि उसका स्पेशल एजुकेशन टीचर का लेके बच्चों को चलने का क्राइटेरिया और होता है, लेकिन जब वो को टीचर के तौर पे काम कर रहा होता है तो उसको दोनों स्टूडेंट को एज अ होल पूरी क्लास को लेके चलना होता है। फिर पांचवा पॉइंट है टीचर ट्रेनिंग। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया कि टीचर की ट्रेनिंग मस्ट एक चीज है,
एजुकेशन सिस्टम के अंदर टीचर की ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। फिर वही बात आ जाती है कि रिसोर्सेज के ना होने की वजह से टीचर की ट्रेनिंग नहीं दी जाती जिस तरीके से होनी चाहिए, प्रोफेशनल तौर पर ट्रेनिंग नहीं दी जाती। तो आउटकम क्या होगी, उसको बच्चों को लेकर चलना चाहिए, तब उस तरह लेके नहीं चल पाएंगे। तो टीचर की ट्रेनिंग एक मस्ट चीज है, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर बजट ना होने की वजह से ट्रेनिंग उस तरीके से नहीं दी जाती, के बाद दफा दी ही नहीं जाती, बस मुसल्लत हो जाते हैं टीचर पढ़ाने के लिए। और फिर 6 डिफरेंस ये है कि जब नॉर्मल बच्चों के साथ स्पेशल बच्चा पढ़ रहा होता है तो बाद दफा बल्कि अक्सर ये होता है कि बच्चों को टीज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल डिसेबल है, उसे कह देंगे लंगड़े हो तुम, ब्लाइंड है तो उसे अंधा बोलेंगे, उसके साथ मजाक उड़ाएंगे, वो कहीं और जाना चाह रहा है उसे कहीं और छोड़ के आ जाएंगे। किसी को स्पीच का प्रॉब्लम है, कोई तोतला है तो उसका मजाक उड़ाएंगे। तो ये लेबलाइज कर दिया जाता है बच्चों को, जो कि बहुत उनके बिहेवियर को अफेक्ट करता है। तो ये ऐसा होता है, स्कूल्स में ऐसा होता है। जो बच्चों का आपस का ये तरीकेकार है वो स्पेशल बच्चों पे बहुत असरअंदाज रखता है, स्पेशली तब जब उनकी ग्रोइंग एज होती है, वो सीख रहे होते हैं, उनके अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम हो जाते हैं। बिहेवियरल प्रॉब्लम हो जाते हैं क्योंकि उनका मजाक उड़ाया जा रहा होता है। उनके मजाक उड़ाने की वजह से उनके अंदर नेगेटिव बिहेवियर पैदा हो जाता है, जो कि क्लासरूम के एज अ होल एटमॉस्फेयर को भी खराब कर सकते हैं वो बच्चे। तो टीचर्स के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोनों तरह के बच्चों को साथ लेके चल, और ये तभी प्रोफेशनल तरीके से हो पाएगा। टीचर ट्रेंड होगा, टीचर ट्रेंड कैसे होगा, रिसोर्सेज होंगे, टीचर की ट्रेनिंग होगी। मेन बात पैसा इकोनॉमिक्स सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, और सिस्टम के अंदर तमाम सब ब्रांचेस उसकी आ जाती हैं, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, कुछ भी है। बजट है तो एज अ होल मुल्क बेहतर है। तो जहां पे आपको तरक्की जिन ममालिक में नजर आ रही है, जहां पे आप देख रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम इन मुल्कों का बहुत अच्छा है, तो पीछे बेस यही है कि इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग है। सो ये थी आज की वीडियो मेन स्ट्रीमिंग। और मेन स्ट्रीमिंग की वीडियो अलग बनाने का मतलब सिर्फ यही था कि बहुत से लोग इसको इंक्लूसिव एजुकेशन जैसा समझते हैं, जबकि डिफरेंस इनमें है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी और आपको मेन स्ट्रीमिंग और इंक्लूसिव का डिफरेंस पता चल गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।